उमक्षस्रगपर्शं गदेषु कुलशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमशिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैर्वमर्दनीमिमां लक्ष्मीं सरोजस्थितां। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में और मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा समय 11 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच में। देखिए, सबसे पहले समझ लें 11 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच में कई ग्रहों का परिवर्तन एक साथ हो रहा है। बहुत लंबे समय बाद 10 दिनों में इतने सारे ग्रहों का परिवर्तन एक साथ देखने को मिल रहा है। क्या वो आप देखते ही आप लगातार चल ही रहे हैं, ग्रहों का योग शनि और सूर्य का योग चल रहा था, बृहस्पति और शुक्र का योग चल रहा था, ये परिवर्तन की तरफ जा रहा है। 12 मार्च को शुक्र बदल जाएंगे, मेष राशि में आ जाएंगे। 13 मार्च को विशेष तौर पर हम बात करें तो मंगल बदल जाएंगे, मिथुन राशि में आ जाएंगे। 15 मार्च को सूर्य भी बदल जाएंगे शनि से हटकर और खरमास को आरंभ कर देंगे। 15 मार्च को ही बुध भी परिवर्तित होने के योग बनाने वाले हैं। तो ये सारे के सारे इन 10 दिनों में होने वाले बड़ा भयावह उठापटक का योग बन सकता है। बड़ी सावधानी के साथ चलने की ज़रूरत है। आपको समझ लेना चाहिए आपके साथ क्या कुछ होने के योग बन सकते हैं। देखिए, शुक्र राशि वालों, आपकी राशि जो है वृषभ राशि वालों के लिए विशेष तौर पे एक समझने की ज़रूरत है। यदि हम बात करें तो यदि हम 11 तारीख की, तो 11 तारीख को चंद्रमा तुला राशि में चल रहे हैं और तुला राशि आपकी छठी राशि पड़ती है। ऐसे में स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत दिखाई देती है, क्योंकि पहला दिन और दूसरा दिन जो है 11-12 आपके छठे भाव में ही चंद्रमा चलने वाले हैं। और ये बताते हैं कि विशेष तौर पर ग्रहों का योग आपके लिए बड़ी सावधानी के साथ चलने के योग देता है, कहीं अन्यथा कष्ट में ना फंस जाए। क्योंकि 12 तारीख को शुक्र भी परिवर्तित हो जाएंगे और शुक्र आपके लाभ स्थान से निकल कर कहाँ आ जाएंगे, 12वें भाव में। जो 12वां भाव है वैसे तो भोग का भाव बोला जाता है, लेकिन शुक्र वहाँ जाकर आपको विशेष तौर पर थोड़ी विलासिता की तरफ अग्रसर कर सकते हैं। और ऐसे में विलासिता आपके ऊपर कुछ ना कुछ लांछन लगवा सकती है। सावधान होकर काम करने की ज़रूरत आपको दिखाई देती है, क्योंकि शुक्र एक तरह से शुक्र का 12वें भाव जाना वृषभ राशि वालों के लिए राजयोग कारक हो जाता है, लेकिन वो जन्मपत्री में होता है। लेकिन गोचर में शुक्र का 12वें भाव में जाना जो है वो भोग इत्यादि की तरफ व्यक्ति का रुझान बढ़ा देता है। तो थोड़ा सावधानी के साथ काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि चंद्रमा भी थोड़े से कष्ट में चलते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में अपने मन विचार को दृढ़ता के साथ संयमित रखते हुए काम करने की ज़रूरत है। इस बात का ध्यान रखिएगा। भाई, हम बात करें 13 तारीख की, तो 13 तारीख को महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। 2 ग्रहों के परिवर्तन होने जा रहे हैं। 13 मार्च को वृश्चिक में चले जाएंगे विशेष तौर पर चंद्रमा, और जो मंगल ग्रह हैं वो परिवर्तित हो जाएंगे, वो भी मिथुन राशि में चले जाएंगे। देखिए, यदि वृषभ राशि की हम बात करें तो मंगल का परिवर्तन तो बड़ा अच्छा दिखाई देता है। काफी लंबे समय से मंगल आपके लग्न में ही चल रहे थे और वो परिवर्तन होकर आपके द्वितीय भाव में जाएंगे। धन एकत्र करने के योग बना सकते हैं आपके लिए। आने वाले 20-25 दिनों में धन एकत्र करीब करीब करने के अच्छे खासे योग बन जाते हैं। कहा जाता है कि बड़ा अच्छा धन एकत्र करवा देते हैं जो मंगल इस प्रकार का योग बनाते हैं, तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो कोशिश करें, थोड़ा हनुमान जी को भी पसंद करने का उपाय कर लीजिए, थोड़ा बंदरों को चने डलवा दीजिए, केले का दान कर दीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, तो ऐसे में बड़ा अच्छा योग बन सकता है। वहीं चंद्रमा की स्थिति जो है वो थोड़ी क्षीण है। चंद्रमा वृश्चिक में होकर आपके सप्तम भाव में जाएंगे। वृश्चिक में होना चंद्रमा को थोड़ा क्षीण कर देता है। ऐसे में दूध का दान करना चाहिए। ओम शांग श्रीं शोंग से नमसे नमः। वैसे स्थान ठीक है, स्थान में जाकर इंट्यूशन आपको हो सकता है कि किसी चीज़ को काम करने से पहले मन में इंट्यूशन आए, तो उस अपनी आंतरिक भावना को आपको पहचान लेना चाहिए। वो इंट्यूशन आपको सही दिशा में अग्रसित कर सकता है, प्रिकॉशन भी दे सकता है, कॉशियस भी कर सकता है आपको कि कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे हैं। वो आपको आपका मन भाव, यानी आमतौर पर चंद्रमा जब सप्तम भाव में योग बनाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को भविष्य के संबंध में इंट्यूशन जैसी होनी, जो आभास है, पूर्वाभास जैसी घटनाएं ज़्यादा होने लगती हैं, तो उसका व्यक्ति को लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर ब्रह्म है, हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा बैठा है। तो इस बात का ध्यान रखिए। शास्त्र कहता है ना, गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि नहीं मानुषा शिष्टतरम विकिंचित। ये छुपा हुआ ब्रह्म है इस मानव शरीर के अंदर। आप अपने आप को वैसे ही छोटा मन बैठे समझे हैं। अरे साक्षात उपनिषद कहता है कि ये शरीर जो है साक्षात ब्रह्म है, सुप्रीम शक्ति है, तो उसको जगाने का प्रयास कीजिए। तो मैंने कहा ना, इंट्यूशन हो सकता है, तो उसका आप लाभ ले सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए काम करें। 13 और 14 तारीख को चंद्रमा वहीं चलने वाले हैं, तो इस भाव को ध्यान रखते हुए काम करें। भगवान शिव का थोड़ा पूजन कर लें, सफेद चीज़ का दान कर लें, तो आपके लिए अच्छा योग बन सकता है। और साथ साथ मंगल का तो परिवर्तन हो ही गया है। 15 तारीख को बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। 15 तारीख को सूर्य और शनि की जो युति पिछले करीब करीब 1 महीने से चली हुई थी, और शनि तो अस्त चल रहे थे, और विशेष तौर पर फिर आखिरी 10 दिनों में बड़ा बवंडर मचाया उन लोगों ने। जो 15 तारीख को परिवर्तन की तरफ चले जाएंगे सूर्य, और शनि को छोड़ देंगे खुला। तो शनि फिर आपके लिए
कई अच्छे योग बनाने वाला है, सम्मान प्राप्ति के योग बनाने वाला है। लेकिन सूर्य का जो परिवर्तन विशेष तौर पर मीन राशि में होने वाला है वो आगे जाके बृहस्पति को अस्त कर देगा। वहाँ एक बड़ी विचित्र बात बन जाएगी। तो विशेष तौर पे खरमास भी आरंभ हो जाएगा। तो ऐसे में सूर्य का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। सूर्य आपके लाभ में भी कहीं ना कहीं कुछ परेशानी देने के योग बना सकते हैं। तो आप एक काम करें, विशेष तौर पर किसी मंदिर वगैरह में जहाँ कुछ काम हो रहा हो, यदि आपको सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो कुछ रेत का दान करवा दें वहाँ पे। ये उपाय है बड़ा विचित्र प्रकार का, इसको करने का प्रयास कीजिए, देखिए इससे लाभ हो सकता है। और साथ साथ भगवान सूर्य को नित्य प्रति जल देना आरंभ करें, गलती ना करें, क्योंकि सूर्य जिस प्रकार जा रहा है, खरमास में जा रहा है, वहाँ पे लाभ पर कुछ ना कुछ तेज अपना डाल सकता है और वो आपको कष्ट में हो सकता है। बुद्धि पर भी प्रभाव डाल रहे हैं शनि वहाँ सूर्य विशेष तौर पर, क्योंकि वहाँ पर जो बुद्ध के साथ बुद्ध वैसे ही अस्त चल रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए काम करने की जरूरत दिखाई देती है। एक बात ध्यान रखें, 14 तारीख को बसोड़ा रहेगा। 14 तारीख का बसोड़ा भारतीय संस्कृति के अंदर एक बड़ा ही ऐसा त्यौहार है कि जिसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सेट किया गया है, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सेट किया गया। ये जो मौसम है ये परिवर्तन का समय है, ऋतु वेला जो है परिवर्तन की तरफ जा रही है। सर्दियाँ खत्म हुई है, गर्मियाँ आ गई हैं और आप इस वक्त तो मौसम वैसे ही परिवर्तन की तरफ बड़ा विचित्र प्रकार से जा रहा है। तो ऐसे में स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। सर्दी, जुकाम, बुखार, चेचक इत्यादि की कई बीमारियां हो जाती हैं, कई प्रकार जो कष्ट देती हैं। तो ऐसे में भारतीय ऋषियों ने बसौड़े का पर्व लाए, शीतला माता की पूजा करने की विधि। माँ शीतला का स्वरूप भी बड़ा विचित्र है, उनका वाहन गर्दभ है और साथ साथ उनके हाथ में झाड़ू है। तो कहा जाता है कि सफाई पसंद देती, कि यानी सफाई को, घर को स्वच्छ सुंदर रखने का प्रयास हमको करना चाहिए। ऐसे में हमारे यहाँ बड़ी प्राचीन परंपराएं निभाई जाती हैं। बासा भोजन खाने की परंपरा है, ये विशेष तौर पर स्वास्थ्य के लिए बड़ा उपयुक्त होता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। और साथ साथ दूध का छींटा नीम की पत्तियों के द्वारा पूरे घर में लगाया जाता है। एक तरह से क्या है कि इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए बहुत सुंदर टोटका है, इसको अवश्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। खैर, आपके जहाँ परंपरा जिस प्रकार चलती है उसको निभाने का प्रयास करें, लेकिन अपने पुराने त्योहारों को पूरी श्रद्धा के साथ आप अपनाएं और वो कहीं भी गलत नहीं है। इस बात को हम कहीं ना कहीं किसी बड़े कार्यक्रम में अवश्य आपके साथ साझा करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद का यदि हम योग देखें तो 17 मार्च को जो परिवर्तन हो रहा है, पहले 15 मार्च को आपके लिए धनु भी चंद्रमा भी धनु में चले जाएंगे, इस बात को भी समझ लीजिए। करीब करीब सुबह 7:33 पर जहां सुबह 6:30 बजे तो सूर्य परिवर्तित हो रहे हैं, वहीं धनु में चंद्रमा चले जाएंगे। धनु का चंद्रमा आपके लिए अष्टम भाव में होता है, वो थोड़ा मन को थोड़ा परेशान कर सकता है, कष्ट कर सकता है। तो ऐसे में अपने मन को बांधते हुए थोड़ा सा भगवान का भजन करते हुए, भगवान के नाम का सहारा लेते हुए, भगवान शिव का पूजन करते हुए, माँ दुर्गा पार्वती का पूजन करते हुए विशेष तौर पे इसका समय को निकालने का आपको प्रयास करना चाहिए। 2 दिन चंद्रमा यहाँ रुकने वाले हैं। 17 मार्च को मकर में जाएंगे चंद्रमा और मकर आपका भाग्य स्थान है। ये एक विशेष तौर पे धर्मरत होकर काम करने का प्रयास करें, धार्मिक भाव अपने अंदर उदय करने का प्रयास करें, भगवान का पूजन करें, सत्य का आचरण करें, दान पुण्य थोड़ा करने का प्रयास करें। जितना अच्छे रहेंगे, वैसे हमें एक बात समझ लीजिए, जब विशेष तौर पर चंद्रमा ये परिवर्तन होगा तो आपको खास तौर पर ऐसा योग बनाएगा कि आपके लिए अच्छा ही रहेगा, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप किसी का नुकसान नहीं करने वाले, आप अपने भाव से काम करने वाले, बड़े सुंदर तरीके से काम करने वाले, वो तुम आश्वस्त है। लेकिन अपने हिस्से का ध्यान रखिएगा, कहीं लोग आपके हिस्से को ना मार जाएं, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको काम करने का बहुत विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। शनि बिल्कुल सूर्य से हटने के बाद बहुत अच्छे हो गए आपके लिए और सम्मान, पद प्राप्ति के, प्रोग्रेस देने के, आपकी नौकरी में आगे बढ़ने के योग बनाने वाले हैं। जुर्माने उर्माने सब साफ कर देंगे, चिंता मत कीजिए। अब शनि महाराज को अपने रोल में काम करने का प्रयास करना चाहिए। आपके लिए विशेष तौर पर एक बात का ध्यान रखना है, आपको अपने कार्य को तुरंत करवाने का प्रयास करें, बहुत ज़्यादा डिले मत कीजिएगा, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन बृहस्पति के अस्त होने से सब कष्ट, थोड़ा सा जितना लाभ होना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति लाभ वाले स्थान में थे और ऐसे में शनि शुभ हो गए थे, लेकिन सूर्य के साथ आने पर वो कुछ दिन बाद अस्त हो जाएंगे। उसके लिए आपको पहले से सावधानी से कुछ उपाय करने पड़ेंगे, वो हम आपको बताएंगे बहुत जल्दी अलग से वीडियो बनाकर। लेकिन एक बात और ध्यान रखें, अगले दिन 21 तारीख से बहुत सुंदर योग बनने वाला है। 21 तारीख से नवरात्र आरंभ होने वाले हैं और हमने अपने विवेकानंद योगाश्रम में एक बहुत सुंदर यज्ञ रखा है, सहस्त्र चंडी महायज्ञ। माँ दुर्गा की सिद्ध प्रतिमा आश्रम पे प्रतिष्ठित हैं, जो हमने आपको कई बार बताया है, जो मुल्तान से आई थी 1947 में। 500 वर्ष पुरानी वो दिव्य भगवती की प्रतिमा है। उनके समक्ष यज्ञ जो करते हैं उनकी मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं। तो हम आपको आमंत्रित करते हैं कि हमारे आश्रम में आकर अपने नाम से आप यज्ञ करा सकते हैं और उस यज्ञ में, दिव्य यज्ञ में सम्मिलित भी हो सकते हैं। माँ भगवती का सानिध्य जिस दिन जिसको प्राप्त हो जाता है, उनके वारे न्यारे हो जाते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जिनके जीवन में बहुत कुछ भी नहीं थे और भगवती के सानिध्य में, दुर्गा जी का सानिध्य में आकर उनका आशीर्वाद लेकर कहाँ से कहाँ पहुँचे व्यक्ति। तो आप भी
उस चमत्कार को देखना चाहते हैं तो माँ भगवती का दर्शन करें। नवरात्र का सिद्ध पर्व आरंभ होने वाला है। हमारे व्हाट्सएप के नंबर्स पर आपको हम पूरी इन्फॉर्मेशन भेज देंगे, उन पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन मांग लीजिए। आपको उस यज्ञ में सम्मिलित होने की पूर्ण व्यवस्था बता दी जाएगी। आप इस यज्ञ में सम्मिलित हों। धन्यवाद।